क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि महादेव के गले में सर्प क्यों होता है? महादेव के गले का सर्प का क्या है खौफनाक रहस्य? सर्प जिसे देखकर सामान्य व्यक्ति डर जाता है, वही सर्प महादेव के गले की शोभा कैसे बन गया? क्या यह केवल एक प्रतीक है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? प्राचीन ग्रंथों में सर्प को मृत्यु, भय और समय का प्रतीक माना गया है और महादेव उसे अपने गले में धारण करते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि महादेव ने मृत्यु और भय पर विजय पा ली है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। सर्प को हमेशा एक रहस्यमयी जीव माना गया है। वह शांत भी है और खतरनाक भी। आध्यात्मिक दृष्टि से सर्प को ऊर्जा, समय और चेतना का प्रतीक माना गया है। कई परंपराओं में सर्प को कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है। महादेव के गले में जो सर्प है उसे बासुकी नाग माना जाता है। पुराणों के अनुसार बासुकी ने स्वयं अपने आप को शिव को समर्पित किया। यह दर्शाता है कि भय भी जब समर्पण करता है तो वह शक्ति बन जाता है। एक प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले निकला हलाहल विष। यह विष इतना खतरनाक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब महादेव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में धारण किया। यह कथा यह संकेत देती है कि महादेव ने संसार के नकारात्मक तत्वों को अपने भीतर रोक लिया ताकि सृष्टि सुरक्षित रह सके। अब इसका गहरा अर्थ समझते हैं। महादेव के गले में सर्प क्या दर्शाता है? क्या है इसका खौफनाक रहस्य? भय पर नियंत्रण, मृत्यु को स्वीकार करना, ऊर्जा को जागृत करना। सर्प हमें यह सिखाता है कि जिस चीज़ से हम डरते हैं उसी को समझकर हम उसे शक्ति बना सकते हैं। योग शास्त्रों के अनुसार सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। यह शक्ति हमारे भीतर रीढ़ के नीचे स्थित मानी जाती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो मनुष्य का आध्यात्मिक विकास शुरू होता है। महादेव के गले का सर्प इसी जागृत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अब प्रश्न है, हम अपने जीवन में इसे कैसे अपनाएं? अपने डर का सामना कैसे करें? नकारात्मकता को नियंत्रित करें या आत्मविश्वास बढ़ाएं? जब हम ऐसा करते हैं तो हम भी धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनने लगते हैं। तो अब जब भी महादेव के गले में सर्प देखें तो उसे केवल एक जीव न समझें। वह है भय पर विजय का प्रतीक, ऊर्जा का प्रतीक और आत्मिक जागरण का संकेत। और जब आप इस सत्य को समझते हैं तो भीतर से एक अनुभूति होती है, शिवोहम, अर्थात मैं ही वह चेतना हूँ।